तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं काजल और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लास 9 के इंग्लिश मूवमेंट का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। तो गाइस, हमने फर्स्ट वीडियो में समरी पढ़ी थी और समरी के बाद हमने उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था बुक का। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि जो सेकंड पार्ट है उसके सेकंड पार्ट के लास्ट में मैं आपको मेले का साइनोनियम बताऊंगी, मतलब फेयर का साइनोनियम बताऊंगी। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम कहाँ तक पहुंचे थे कि जो बच्चा होता है वो पहुंच जाता है स्वीट मीट सेलर, मतलब मेले के अंदर पहुंच जाता है और उसको फर्स्ट में स्वीट मीट सेलर दिखाई देता है। तो वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ये सब बेच रहा था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उधर और उसकी फेवरेट स्वीट होती है बर्फी। उसका मन था कि मतलब उसका जो माउथ था वो वाटर दो था, उसका मन था खाने का। बट उसके पेरेंट्स हमेशा मना करते थे रेड आई दिखा के। इसलिए उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि अगर वो मांगता तो उसके पेरेंट्स से ग्रीडी कहते और वो बिना आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। तो हम आगे करते हैं। द फ्लावर सेलर हॉक्ड, मतलब हॉक्ड मतलब होता है चिल्लाना। ये फ्लावर सेलर चिल्लाता है, द गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द a garland of Gulmohar, the child seemed irresistibly down. He went towards the basket where the flowers lay, happened. The half murmured, I want dead flowers. तो अब क्या है, बच्चे ने देख लिया उन फ्लावर्स को। तो अब वो जैसे ही फ्लावर के बास्केट के पास पहुंचता वो मतलब हल्का सा मोमो करता, आई वॉन्ट दैट फ्लावर्स, बट ही वेल नो हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज गार्डेड। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे टू बाय these garlands, because they would say that these are too cheap, मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। So without waiting for an answer, he moved on. The man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक मैन क्या होता है, डंडे पे बलून लटका के घूम रहा था कि बलून ले लो बलून। तब बच्चे हैं तो बच्चे को तो सबसे ज्यादा जो पसंद होता है वो बलून होता है। तब उसका मन करता है बलून लेने का। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या क्या होता है। The child was simply carried away by the rainbow glory of their skill and colors, and he was filled with an overwhelming desire to progress them all. तो बच्चा क्या है, उन रेनबो कलर के बलून्स को देखता है, उसके बाद सोचता है कि काश मैं मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं एक ही बार में ये सारे बलून्स खरीद लेता। But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play this such toys. वो अपने पेरेंट्स को जानता था कि उसके पेरेंट्स नहीं लेंगे, एक सिंगल बलून भी नहीं लेके देंगे। तो क्या है, और फिर बोलेंगे कि तुम अभी बहुत बड़े हो चुके हो इन बलून्स के साथ खेलने के लिए। he walked on further, अब वो आगे बढ़ जाता है। A snake chamber should take a flute to a snake. अब एक स्नेक चैम्बर है, ये देख सकते हैं, ये है स्नेक चैम्बर। तो ये क्या फ्लूट बजा रहा है, ये है फ्लूट, देख सकते हो, ये है फ्लूट और ये है स्नेक चैम्बर। तो ये फ्लूट बजा रहा था स्नेक के ऊपर, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। क्वाइल्ड मतलब मुरे मुरे, मतलब बैठे से नहीं रहते स्नेक्स बास्केट में वो।
It had raised in the graceful bend like a neck of a swan. और उन लोग के हेड ना मतलब बाहर निकले होते हैं और ऐसे करके मुड़े होते हैं जैसे स्वान के मुड़े होते हैं. While the music stole into our invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब जो ऐसा लग रहा था कि वो जो फ्लूट बजा रहा है एकदम इनविजिबल वाटरफॉल में हम लोग खो रहे हैं. मतलब बहुत अच्छा म्यूजिक लग रहा था उस बच्चे को. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चैम्बर. अब वो चाइल्ड के थोड़ा आगे जाता है स्नेक चैम्बर के. But knowing his parents, he had forbidden him to hear such cross music as the snake chamber played. अब क्या है उसके मतलब वो अपने पेरेंट्स को जानता था कि वो रिफ्यूज कर देंगे. इसलिए वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स पक्का यही कहेंगे कि इतनी गंदी म्यूजिक सुनने के लिए तुम हमारा पैसा खर्च करोगे. As the snake chamber played, he progressed further. अब वो आगे बढ़ जाता है. There was a roundabout in full swing. तो उधर एक राउंड था जो कि घूम रहा था. Men and women and children carried away in a wriggling motion. तो अब बच्चे आदमी औरत सब क्या है राउंड अबाउट में बैठ के एकदम मोशन में एक तरह के मोशन में घूम रहे थे. ब्रिंगलिंग मोशन में. Shrinkled and cried with crazy laughter. अब कोई रो रहा था कोई हंस रहा था. अब डर भी लगता है किसी को मजा भी आता है. वो वाली बात हो रही है. The child wanted them intently and then he made a bold request. अब जो चाइल्ड है वो उन्हें इंटेंटली देखे मतलब एक ही जगह पे खड़े होके देखे जा रहा था. देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब उसने बहुत बड़ी रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स के आगे रख दी. आई वॉन्ट टू गो द राउंड अबाउट. तब बच्चा क्या चाहता था मतलब वो अब मन में नहीं बोल रहा था फिर ममड़ नहीं कर रहा था. वो सीधा कह देता है कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. बस. प्लीज फादर प्लीज मदर. मतलब अब वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है. प्लीज फादर प्लीज मदर. देयर वॉज नो रिप्लाई. अब कोई रिप्लाई नहीं आता. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. दे वर नॉट देयर. अब वो क्या मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए. बट वो लोग तो वहां थे ही नहीं. अहेड ऑफ हिम. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब क्या वो इधर उधर अपने बगल में पीछे आगे सब जगह देख लेता है मगर उसके पेरेंट्स उधर नहीं दिखते. कोई साइन भी नहीं दिखता कि उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं उसके आसपास है. A full deep cry rose within his dry throat. अब क्या जो इतनी जोर जोर से रो रहा था वो पूरा उसका गला भी सूखा होता तो पूरे गले सूखे के साथ भी रो रहा था. And with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. अब क्या उसकी बॉडी में एक जगह पे वो खड़े होके रोए जाता. उसके मन में कुछ ऐसा उठा कि वो इधर उधर दौड़ने लग गया. जहां से वो खड़ा था वहां से वो भाग गया. Crying in real fear. अब वो पूरे डर के साथ भाग रहा था. स्टार्टिंग में वो उसे किस बात का डर था इतनी क्राउड को देख के. मगर उन्होंने क्या सोचा था कि वो तो उसके पेरेंट्स के साथ है फिर अब उसको किस बात का डर. अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है तो अब है उसको डर. मदर फादर मतलब वो मदर फादर चिल्लाया जाता कहाँ हो ऐसे.
Tears rolled down from his eyes. अब जो आंसू हैं उसके आंखों से नीचे गिर ही रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे. हॉट एंड फियरेंस. अब उसे गर्मी भी लग रही थी, डर भी लग रहा था. He flushed, his flushed face was convulsed with fear. अब जो उसका जो चेहरा था एकदम फियर से ढक गया था. लाइक दैट, एकदम इतना डर लग रहा था उसको कि जिस स्टार्टिंग में हमें बताया कि उसके चेहरे को देख के लाइफ एंड लाफर, चेहरे को देख के पता लग जाता था वो कितना खुश है. तो अभी उसके चेहरे को देख के, क्या उसकी पूरी बॉडी को देख के पता लगा सकते थे कि वो कितना डरा हुआ है. जो फियरेंस है वो उसके फेस पे दिख रही थी. तो उसके बाद क्या है, पैनिक स्ट्रिकन ही ran to one side first. तो अब वो मतलब थोड़ा पैनिक हो गया था तो एक ही साइड गया, तो उस साइड नहीं मिले. देन टू द अदर, तो उस साइड भी नहीं मिले. हिटर एंड ट्रिटर मतलब इधर और उधर. ये वर्ड मतलब याद करने लायक है तो इसको याद कर लो. हिटर एंड ट्रिटर. इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो. अब वो सारी डायरेक्शन में घूम रहा था मगर वो जानता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है. अब वो चिल्लाता मदर फादर, वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था. His yellow turban came mutilated and his clothes become muddy. अब वो स्प्रिंग के फेस्टिवल में गया था तो उसके जो क्लोथ्स थे वो उस टाइम पे येलो थे. येलो क्लोथ्स पहन के जाते हैं उस फेस्टिवल में, हर एक आदमी ने येलो क्लोथ्स पहन रखा था. तो उसका जो येलो टर्बन है, टर्बन जो सर पे लगा, सर पे जो पहनते हैं वो, तो वो गिर जाता है और उसके जो येलो येलो क्लोथ्स होते हैं वो सारे गंदे हो जाते हैं. Having run to and fro in a rage of running for a while. अब वो कभी इधर भागता कभी उधर भागता. टू मतलब आगे, फ्रॉम मतलब पीछे. तो ये भी उसी की तरह है. जो लास्ट वर्ड था हम लोग का क्या था, हिटर और टीचर. तो हिटर और टीचर, टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको याद रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछने के चांसेस होते हैं. तो आइए देख लेते हैं. having run to having run to and fro in a rage of running for a while. अब वो क्या करता है, कब आगे भागता है पीछे भागता है, वो भी एकदम इतनी स्पीड में भागता है मतलब कि पता भी नहीं लगता कि वो कहाँ जा रहा है, उसे खुद नहीं पता लग रहा था. तो वो थक जाता है. He stood defeated, एक जगह पे वो हार के खड़ा हो जाता है. He cried suppressed into sobs. उसकी जो रोना है वो भी रुक जाता. अब उस बेचारे का गला भी सूखा हुआ था, कितनी देर तक रो सकता था वो. At little distance on the green grass he could see. अब थोड़ी सी दूर पे ग्रीन ग्रास उसे दिखती है. Through his filmy eyes, man and woman talking. अब उसने अपनी आंखों से देखा बहुत सारे आदमी औरत बातें कर रहे थे. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. अब सबने येलो क्लोथ्स पहन रखे थे, उसके पेरेंट्स ने भी येलो पहन रखे थे. अब अलग कपड़े होते तो आसानी से ढूंढ देता, मगर सबने येलो 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 ही पहन रखा था. वो तो बच्चा था, तो क्या वो ग्रीन ग्रास में भी ढूंढने की कोशिश करता तो उधर भी नहीं मिलते उनके उस बच्चे के पेरेंट्स.
उसके बाद फिर बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल्स, मैंने अभी बताया था, who seemed to laugh and talk just for a sake of laugh, logging and talking. अब उसमें बहुत सारे लोग थे, वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई मतलब वही सब बातें करना, हंसना, फिर मतलब खाना पीना यही सब कर रहे थे। He ran quickly again, फिर वो वहां से वो भाग जाता है, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब उस बच्चे की नजर एक क्राउड पे जाती है। Every little inch of space here was congested with men. अब थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारे आदमी औरत रहते, मतलब खड़े रहते थे। बट ही ran थ्रू पीपल लेग्स। अब उसकी उस बच्चे की तो आदत है आदमियों की लेग्स के पीछे गुजरने की, तो वो सब लोगों के पैर के पीछे गुजर जाता था। His little soft lingering, और उसको पता भी नहीं लगता था। कितना अच्छा है ना। मदर फादर, वो चिल्ला रहा था नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। अब वो टेम्पल पे पहुंच जाता है। However, the crowd became very thick. तो बहुत ज्यादा क्राउड थी, बहुत मोटी क्राउड थी, तो बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर रही थी। ठीक मतलब मोटी नहीं होगा, इसलिए मैंने वो वाला बोला। ठीक मतलब बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर रही थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, जो मैन है वो एक दूसरों को धक्का दे थे। जॉस्टल मतलब धक्का देना। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, तो उन लोग की जो आइज थी वो एकदम मर्डरर की तरह थी, और जो वो लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। एंड हैव फिटली शोल्डर्स, और मतलब बहुत मोटे मोटे शोल्डर्स थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but तो अब ये बच्चा है वो ट्राई करता है कि उनके फीट से निकल जाए, बट वो लोग बहुत कंजस्टेड वे में खड़े थे, इसलिए वो नहीं निकल पा रहा था। फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, अब वो इधर उधर नॉक करता तो कोई भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि उधर धक्का मुक्की चल रही थी, तो सबको लगता था कोई पीछे से धक्का ही दे रहा है। एंड देयर ब्रटल मूवमेंट्स, अब उन लोग के मूवमेंट से भी अलग टाइप के उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी। ही माइट हैव बीन टेम्पलेड ओवर फुट, अब वो कैसे कैसे करके घुस जाते। had he not shrieked at the highest pitch of his voice, अब वो अपनी हाईएस्ट वॉइस मतलब पिच जो है उसकी वॉइस की, उससे भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जो उसका गला है वो पूरी तरीके से सूखा हुआ था। तब उसमें हिम्मत ही नहीं रही थी उतनी ज्यादा चिल्लाने की, बोलने की। तो उसके बाद क्या होता है, फादर मदर, वो हल्का सा चिल्लाते हैं फादर मदर। A man in the strongest crowd heard his cry and stopping with great difficulty. तब क्या एक मैन सुन लेता है उस बच्चे के रोना और उसकी आवाजें। वो क्या है, मंदिर में घुसने के रास्ते से कैसे कैसे करके बाहर आता है बच्चे के पास। तो उसके बाद क्या होता है, स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, वो कैसे कैसे करके आता है। उसके बाद लिफ्टेड हिम अप इन हिज हैंड, अब बच्चे को अपने मतलब उस पे कंधे पे उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर, मतलब बच्चे से पूछता है कि बेटा कैसे आए तुम यहाँ पे। चाइल्ड, बच्चे कैसे आए यहाँ पे तुम। हुज बेबी आ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, किसके बच्चे हो तुम। द मैन आस्क्ड
as he stared clear of his mask. अब वो मैन जितना पूछ सकता था उतना उसने पूछा. The child wept more brutally than ever now. अब and only cried. अब बच्चा क्या जो कुछ भी बोल रहा था वो भी बोलना बंद कर देता है. अब बस वो रोए चार था और एक ही चीज बोलता, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अब मुझे अपने मम्मा और पापा ही चाहिए बस. द मैन ट्राइड टू स्टोन हिम बाई टॉकिंग हिम. अब वो बच्चे को क्या शांत करना चाहता था उससे बात करके. उसे कहता कि बेटा राउंड अबाउट में जाओगे. हिम टू द राउंड अबाउट. विल यू हैव अ राइड ऑन हॉर्स. अब इस हॉर्स पे, जिस राउंड अबाउट के हॉर्स पे इस पे राइड करना चाहते हो. He gently asked as he approached the ring. वो जितना पूछ सकता था उतना उससे पूछा. The child throat tore into 1,000 shrill sobs. अब क्या है, उस बच्चे का जो गला था वो एकदम चुभ रहा था उसके जो गले में पानी मात्र की कोई चीज नहीं थी. उसका गला सूखा हुआ था. तो उधर 1,000 श्रिल मतलब उसमें भी बहुत दम था. वो एकदम 1,000 श्रिल की आवाज से चिल्ला रहा था. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरे मम्मी और मेरे पापा चाहिए. तो गाइस देख सकते हैं ये है वो काइंड मैन और ये है वो बच्चा. तब ये रोए जा रहे, चुप ही नहीं हो रहा. तो गाइस आगे. The man headed towards a place where the snake chamber still played on the flute. तो अब वो स्नेक चैम्बर के पास आता है कि इधर स्नेक चैम्बर है. तो इधर वो पूछता है कि स्नेक चैम्बर की आवाज सुनोगे जो फ्लूट को प्ले कर रहा है. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक. वो बच्चे से कहते देखो कितना अच्छा म्यूजिक है, सुनो सुनो. ही प्लीडेड. तो उसने प्लीज कहा कि बेटा प्लीज सुन लो. बट द चाइल्ड शट हिज हेयर विथ हिज फिंगर्स. तो बच्चे क्या करते हैं जब कुछ सुनना नहीं होता तो कान में उंगली डाल लेते ना. वही उस बच्चे ने किया, कान में उंगली डाल ली. एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन. अब उसकी जितनी आवाज थी उससे भी डबल करके उसने चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attraction and quieten him. तब क्या वो जो मैन था वो बच्चे को बलून के पास ले जाता है. तो उसने सोचा था तो जो ब्राइट कलर्स है बलून के वो बच्चे को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी ओर. तो ये सोच के वो काइंड मैन उस बच्चे को उधर लेके जाता है. तो the child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. अब उसने अपनी आंखें ही दूसरी तरफ कर ली उस बलून से और चिल्लाया, I want my mother, I want my father. तो उसके बाद फिर क्या होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. उस बच्चे को पता है हमेशा ना अपने पेरेंट्स ही चाहिए. जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते तो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स ही चाहिए होते हैं. तो ये इस बच्चे को पूछा गया था. फिर यहाँ पे वुड यू लाइक टू रेनबो कलर्ड बलून्स. अब बच्चा क्या है उसको पूछा तो उसने अपनी आंखें ही हटा ली उधर से और फिर चिल्लाता, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी.
अब बच्चा ट्राई कर मतलब वो मैन ट्राई कर ही रहा था उस बच्चे को खुश करने का। बोर्ड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। तब वो उधर ले जाता है जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। तो अब वो मैन कहता है, देखो बेटा वो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वो उसका आप सूंघ पा रहे हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। तो क्या तुम उस गार्लैंड को अपने गले में मतलब पहनना चाहते हो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे। तो उस बच्चे ने अपनी नाक ही हटा ली उस जगह से, फ्रॉम द बास्केट, एंड रिट्रेगेटेड हिज सॉब। और फिर चिल्लाए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, थिंकिंग टू द ह्यूमर हिज डिस्टॉपेबल चार्ज। अब जो वो जितना चार्ज था, तो उस बंदे ने मतलब उस मैन ने सोचा कि जो इस बच्चे को मतलब जितना चार्ज है इस बच्चे में, वो पक्का ये स्वीट्स का गिफ्ट दूंगा मैं, तो वो पक्का मतलब मान जाएगा। ये सोचा उसने। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब मैन ने उसको काउंटर पे ले गया स्वीट शॉप के। तो उसके बाद, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड। तो उसने पूछा। अब उस आदमी को थोड़ी पता था कि कौन सा स्वीट बच्चे को पता होता। हम लोग को पता है कि उसे बर्फी पसंद है। उस आदमी को नहीं पता था ना, वो तो न्यू था। तो क्या उसने पूछा कि कौन सा स्वीट चाहिए बेटा आपको, आपको कौन सा अच्छा लगता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। अब उस बच्चे ने अपना मुंह ही घुमा लिया, वो देखना ही चाहिए था, और बस चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बस उसे अपने पेरेंट्स चाहिए थे। तो गाइस ये स्टोरी खत्म होती है फाइनली। और अब आप बोल रहे होगे कि मैंने अब तक आपको मतलब फेयर का साइनोनियम नहीं बताया है। तो फेयर का साइनोनियम होता है फेट, FETE। मैं लिख के बता देती हूँ, आप नोट कर लो। फेयर इज इक्वल्स टू फेट। तो फेयर का सिनोनियम होता है फेट। तो गाइस इस चैप्टर के ऑथर है मुल्क राज अनंत। ये देखो उनकी पिक्चर। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी ना लगे कि तो लाइक के बगल में एक बटन है डिसलाइक का, तो वो कर दे। तो गाइस बाय।